अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हाज़रीन सामीन और मेरे अज़ीज़ तलबा तालबात। मेरा नाम डॉक्टर रियाज़ुद्दीन है। हमने एक सीरीज़ शुरू की है होम्योपैथिक डॉक्टर और हुक्मा हज़रात के लिए, ताकि मर्ज़ियाती कैफ़ियत को या मर्ज़ को बेहतर तरीके से समझने में मदद ली जा सके और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी के हवाले से उसको मज़ीद बढ़ाया जाए। इस सीरीज़ का नाम हमने पैथोलॉजी रखा है। उसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ सेट्स डिज़ाइन किए, मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स के अमराज़। तो उसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लीवर के ऊपर चल रहा है। लीवर और लीवर के आसपास जो गदूद हैं उनके ऊपर हमने जिगर के ऊपर बात की, पित्ते के ऊपर बात की, उसके बाद हमने लबलबे के ऊपर बात की। आज हम तिल्ली के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, तिल्ली बहुत ही अहम ऑर्गन है, हमारे पेट के अंदर मौजूद होता है। तिल्ली का जो मर्ज़ है, इसके अंदर दो किस्म की अलामत पैदा होती हैं, या तिल्ली बढ़ जाती है या तिल्ली सिकुड़ जाती है। अगर तिल्ली सिकुड़ जाए तो जिस्म बहुत ज़्यादा मोटा और फूलना शुरू हो जाता है, और अगर तिल्ली बढ़नी शुरू हो जाए तो जिस्म सिकुड़ना और कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। लेकिन मरीज़ का पेट बढ़ा हुआ ही होता है, बाकी अलामात भी मौजूद होती हैं। नाज़रीन, आगे चलने से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पोस्ट पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, तिल्ली के जो बढ़ना है, इसको स्प्लैन एनलार्जमेंट कहा जाता है। इस मर्ज़ में तिल्ली बढ़ जाती है, मरीज़ का पेट किसी कदर बढ़ा हुआ मालूम होता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हार्ट इन्फेक्शन, इनके एक्यूट इन्फेक्शन हो सकती हैं। मलेरिया और टाइफाइड के बिगड़ने से तिल्ली बढ़ सकती है। जोड़ों की बीमारी की वजह से भी अगर जोड़ों की अद्वियात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो ये मसला पैदा हो सकता है। जिगर के सिकुड़ने की वजह से भी बीमारी हो सकती है। पोर्टल सिस्टम प्रेशर बढ़ जाने की वजह से भी, यानी जो खून जिगर की तरफ आ रहा है उसके बढ़ जाने की वजह से भी ये मर्ज़ हो जाता है। चोट की वजह से भी तिल्ली बढ़ जाती है। तिल्ली सिस्टिक की वजह से भी बढ़ जाती है, यानी कि अगर तिल्ली के ऊपर किसी किस्म की रसौलियाँ या थैलियाँ बन रही हों। इसके अलावा स्प्लैन या तिल्ली जो अपनी साख्त में ख़राबी की वजह से भी बढ़ जाती है। खून की बीमारी ल्यूकीमिया की वजह से भी तिल्ली बढ़ जाती है। मरीज़ का पेट कदरे बढ़ा हुआ होता है, पेट के बाएं तरफ टटोलने से बढ़ी हुई तिल्ली बखूबी मालूम होती है। मरीज़ का हाजमा ख़राब हो जाता है, इसका रंग फीका पड़ जाता है और साथ बुखार भी होता है। और कई दफ़ा तो सिर्फ बुखार ही की वजह से भी तिल्ली बढ़ जाती है। अगर इसके हम एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले CBC कंप्लीट ब्लड सेल इसका किया जाए। कंप्लीट ब्लड सेल्स में अगर हमारे जो बेसिक डिफेंसिव वाइट ब्लड सेल्स बढ़े हुए हैं तो यकीनन हमें आगे तिल्ली की यानी स्प्लैन एनलार्जमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। इसके अलावा पेट का अल्ट्रासाउंड है, पेट पेशाब का इम्तहान, पखाने का इम्तहान भी करवाया जा सकता है। पेट का एक्सरे भी बैरियम मील के साथ करवाया जा सकता है। जब पेट के अल्ट्रासाउंड तिल्ली का बढ़ना तशख़ीस हो जाता है तो फिर खून में मलेरिया के जरासीमों की मौजूदगी और HB का भी टेस्ट करवाया जाता है। यकीनन HB इसमें काफ़ी कम होती है और मलेरिया पैरासाइट इसमें मौजूद अक्सर औक़ात हो सकता है। इसके लिए जो सबसे शानदार अद्वियात इस्तेमाल हो सकती है उसमें एक दवाई सेयोनेंथस है। सेयोनेंथस ये ख़ास तौर पर तिल्ली पर अमल करती है और तिल्ली के अमराज में एक मखसूस दवाई के तौर पर मानी जाती है। और तकरीबन हर होम्योपैथिक और अच्छा डॉक्टर तिल्ली के अमराज में सेयोनेंथस को सबसे पहले अपनी नज़र में रखेगा। दूसरी दवाई नेट्राम्योर हो सकती है। बिलख़ुसूस उन लोगों को जो डैम्प प्लेसेस पर रहते हैं, यानी कि नम और दलदली इलाक़ों में रहते हैं और जहाँ पर मलेरिया का मर्ज़ ज़्यादा है, तो नाज़रीन उनके लिए बहुत ही शानदार दवाई हो सकती है। इसके अलावा चाइना है तिल्ली के बढ़ जाने की दवा, जबकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो। इसके अलावा एरेनिया डायाड है, ये ख़ास तौर पर मुफीद है मुज़मिन मलेरिया के असरात की वजह से। इसके अलावा चाइना अगर तिल्ली की सोजिश बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो। इसके अलावा कैप्सिकम अगर तिल्ली बढ़ी हुई हो और सोजिश के साथ हो, तिल्ली का मकाम पुरहिस हो, तिल्ली की बीमारियों के लिए बहुत शानदार है। इसके अलावा अगर आप कंपाउंड इस्तेमाल करना चाहें तो सियोनेंथस और चिनिनम सल्फ इसके लिए बहुत ही शानदार दवाइयाँ हो सकती हैं।